प्रेतों की बारात। राम नाम की महिमा से प्रेत की बेटी कुंवारी कैसे रह गई। एक संत महात्मा थे, नाम था श्यामदास। संसार से विरक्त होने के कारण महात्मा जी बार बार देशाटन करते रहते थे। इसीलिए वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। वे स्वयं तो राम के नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। अपने इसी भ्रमण के दौरान एक दिन रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए वे अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते करते एक दिन गहन जंगल में प्रवेश कर गए और जंगल के बीचों बीच कहीं सुनसान में मार्ग भटक गए। पर बिना किसी चिंता के वे अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम की इच्छा हो वे वहां ले चलेंगे। चलते चलते दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चल दिए। निकट पहुंचकर देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। संत श्यामदास मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने पूछा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? मंद मंद मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे ही मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध में बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने पूछा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो कि मनुष्य समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जीवित दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि हमें जीवित मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज आपके यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीवन के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले ही उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमंत है जिनका बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, सेठ धनाचंद्र का बेटा सांकल चंद्र 1 वर्ष से रोगग्रस्त हैं। बहुत उपचार किए पर उनका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा सेठ धनाचंद्र के घर पहुंचे। सांकल चंद्र की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे।
दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकल चंद्र, अब तो ठीक हो? सांकल चंद्र ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। अजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद्र की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ महात्मन, हम रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने तुझे कल सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बतलाओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज, हाँ संत, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरक को धारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया की आज की प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।